नमस्कार। चलिए आज समझते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी को। एक ऐसी कहानी जिसमें विश्वास है, इंसानियत है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है। ये कहानी है जी.एल. फ्यूएंस की लिखी ईश्वर के नाम एक पत्र। तो देखिए आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो बात होगी एक बड़े ही अजीब से खत की। फिर हम मिलेंगे इस कहानी के मेन कैरेक्टर लेंचो से और जानेंगे उसके अटूट भरोसे के बारे में। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये कहानी आज भी इतनी यादगार और खास क्यों है। तो चलिए कहानी में सीधा गोता लगाते हैं और इसकी शुरुआत होती है पता है किससे? एक खत से। पर ये कोई आम खत नहीं है। जरा सोचिए, कोई डाकिया है और उससे एक खत मिलता है जिस पर पता लिखा है ईश्वर के नाम। अब वो क्या करेगा? बस यही सवाल हमारी कहानी के पोस्ट मास्टर के सामने भी आता है। और यही सवाल तो पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। भाई कोई भगवान को चिट्ठी क्यों लिखेगा, और लिखेगा भी तो क्या मांगेगा? तो ये खत लिखा किसने था? ये लिखा था लेंचो ने, एक सीधा साधा किसान जिसका भगवान पर विश्वास कह सकते हैं उसकी जमीन जितना ही पक्का था। असल में वही इस कहानी की जान है। लेंचो को मौसम की बहुत अच्छी समझ थी। वो आसमान में देखकर ही बता देता था कि भाई बारिश होने वाली है, और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार तो फसल जबरदस्त होगी। तो जब बारिश शुरू हुई तो सोचिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके लिए ये पानी की बूंदें नहीं थी, ये तो जैसे सिक्के बरस रहे थे, खुशहाली बरस रही थी, एक उम्मीद कि अब उसके परिवार का भविष्य अच्छा होगा। पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक से मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि सब कुछ बदलने वाला था। बारिश की बूंदें अचानक ओलों में बदल गईं और बस इसी एक पल में सारी उम्मीद, सारी की सारी खुशी निराशा में बदल गई। कहानी का रुख ही पलट गया। ये सिर्फ ओले नहीं थे, ये तो तबाही थी। लेंचो की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी फसल, उसकी मेहनत, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया था। लेकिन इतनी बड़ी तबाही के बाद भी एक चीज थी जो नहीं टूटी। वो था लेंचो का विश्वास। और सच कहें तो यही इस कहानी की सबसे बड़ी, सबसे दमदार बात है। तो अब लेंचो क्या करता है? देखिए, वो हिम्मत तो नहीं हारता। वो सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठकर दुआ भी नहीं करता। वो एक कदम उठाता है, वो एक खत लिखता है। और वो मांगता क्या है? 100 पेसो। हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, पर उस वक्त लेंचो के लिए ये उसकी पूरी दुनिया थी। इसी से वो दोबारा अपने खेत बो सकता था, अपने परिवार को भूखा मरने से बचा सकता था। अब जब ये खत पोस्टमास्टर तक पहुंचता है तो पहले तो उसे बड़ी हंसी आती है, जाहिर है। पर फिर जब वो खत पढ़ता है तो वो लेंचो के इस अटूट विश्वास को देखकर दंग रह जाता है। और वो फैसला करता है कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये काम वो अकेला नहीं करता। वो अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे देता है, अपने साथ काम करने वालों से मदद मांगता है, अपने दोस्तों से भी पैसे लेता है। मतलब पूरा पोस्ट ऑफिस एक साथ आ जाता है एक अनजान किसान की मदद करने के लिए। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो सब मिलकर सिर्फ 70 पेसों ही जमा कर पाते हैं। लेकिन बात यहाँ पैसों की नहीं थी, बात थी उस नेक नियत की, उस इंसानियत की जो उन सब ने मिलकर दिखाई थी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। यहाँ से कहानी एक ऐसा घुमाव लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जब लेंचो को पैसे मिलते हैं उसे जरा भी हैरानी नहीं होती। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे पता था जवाब आएगा। पर वो नाराज हो जाता है, उसे गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है भगवान गलती नहीं कर सकते, वो पूरे पैसे भेजते। वो फौरन हिसाब लगाता है, 30 पैसों कम है। उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं तो कोई गड़बड़ हुई है। और वो फौरन एक और चिट्ठी लिखता है भगवान को। और उसमें पता है क्या लिखता है? वो इल्जाम लगाता है उन्हीं लोगों पर जिन्होंने उसकी मदद की थी। वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड कहता है। तो आखिर इस कहानी का मतलब क्या है? ये हमें विश्वास, इंसानियत और किस्मत के खेल के बारे में क्या बताती है? चलिए इस पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। इस कहानी में जो चीज सबसे जबरदस्त है वो है इसकी विडंबना, जिसे अंग्रेजी में सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। मतलब होता वो है जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की होती।
यहाँ पोस्टमास्टर ने तो भलाई का काम किया, पर लेंचो ने उन्हीं को चोर समझ लिया। और ये सिर्फ एक गलतफहमी की कहानी नहीं है, ये इंसानी स्वभाव की कहानी है कि कैसे कभी-कभी हमारा अंधा विश्वास हमें सच देखने से रोक देता है और कैसे हम बिना सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम लगा देते हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि असली विश्वास किसका था? उस किसान का जिसने भगवान को खत लिखा, या फिर उस पोस्टमास्टर का जिसने इंसानियत के नाते भगवान बनकर उसका जवाब दिया? ये सवाल सोचने वाला है और इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।